जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया है और अब आप लोगों को इसमें कंप्यूटर सेक्शंस के भी 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 60 मार्क्स का। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी एसएससी ने डाल रखा है, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। मेन मोटिव है कि ये जो सेक्शंस आने वाला है इसमें किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है और कैसे कवर करना है। तो एज पर द न्यू पैटर्न नोटिफिकेशन, अब आप लोगों का कंप्यूटर नॉलेज का एक मॉड्यूल और ऐड हो गया है इस पे, जो कि आप लोगों का 15 मिनट का होगा ईच मॉड्यूल, और इसमें आप लोगों के 20 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस को बेसिकली अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस के अंतर्गत 4 अलग अलग कैटेगरीज दी गई है। पहला कैटेगरीज जो दी गई है वो दी गई है कंप्यूटर के बेसिक्स को लेकर। कंप्यूटर का बेसिक्स, जिसमें कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरीज, पोर्ट्स, एक्सप्लोरर जिसे आप विंडोज एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं या माई कंप्यूटर भी कहते हैं, कीबोर्ड के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स हैं। ये फंडामेंटल पार्ट है और ये आज की डेट में लगभग सभी को आता है, लेकिन इसमें थियोरेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की रैम रोम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स और उनका पोर्ट नंबर्स क्या होता है, एक्सप्लोरर की शॉर्टकट कीज क्या होती हैं इत्यादि। खैर, मैं भी इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो इन्होंने दिया है वो है सॉफ्टवेयर्स का। कंप्यूटर्स में सारे सॉफ्टवेयर्स ना कवर करते हुए उन्होंने सीधा सीधा मेंशन कर दिया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिनमें कि आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेट्रा इससे जुड़ी हुई चीज़ें और होंगी। तो कुल मिलाकर इन्होंने विंडोज़ अपग्रेड कर दिया है कि विंडोज़ है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि कई एग्जामिनेशन में लिनक्स का भी पार्ट पूछा जाता है। और अब जो आपके नए पैटर्न्स हैं तो उनमें आप देख रहे होंगे कि लिब्रे ऑफिस भी है, लेकिन एसएससी ने साफ साफ मेंशन किया है कि वो एमएस ऑफिस पर ही क्वेश्चंस लेगा आपके। तीसरा जो मॉड्यूल है जो इन्होंने ऐड किया है वो है इंटरनेट के बारे में। नॉर्मल सा मॉड्यूल है कि इंटरनेट क्या होता है, ईमेल्स क्या है, वेब ब्राउजिंग करना, डाउनलोड अपलोड कैसे करते हैं, ईमेल अकाउंट कैसे मैनेज करते हैं। याद रखिए, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट का मतलब है यहाँ आउटलुक से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, और ई बैंकिंग क्या होती है इससे जुड़ा हुआ है। लास्ट आपका मॉड्यूल्स है जो कि है आपका नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी पर आधारित। नेटवर्किंग अलग अलग प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसे होती है, जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, इनसे, और साथ ही साथ उनका प्रिवेंशंस क्या है, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा मॉड्यूल्स कैसे पढ़ना है उसी संदर्भ में इस वीडियो को बना रहा हूँ। हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन आईसीई एकेडमी पर इस मॉड्यूल को लॉन्च किया है और आप सभी को एटलीस्ट एक बार इसे ज़रूर देखना चाहिए। आपको बस सिंपल एप्पल या प्ले स्टोर पे जाकर आइस एकेडमी बाय मिनेश एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रजिस्टर्ड कर लेना है। एप्लीकेशन पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी शुरू में दिख जाता है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। नीचे आप लोग स्टोर सेक्शन पे जाइएगा और जैसे ही आपने स्टोर सेक्शन पे क्लिक किया, आपको एसएससी का कोर्स पहले ही नंबर पे दिखाई देगा अभी। अन्यथा अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा तो आप ऊपर सर्च में डाल दीजिए एसएससी और आपके सामने एसएससी सीजीएल का ये कोर्स खुल जाएगा। अब इस सीजीएल कोर्स को आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। अभी ये जो कोर्स दिख रहा है ये आपको मैं अपने फ़ोन के पैटर्न पे दिखा रहा हूँ। आप इसको अपने सिस्टम पर भी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं बता दूंगा। इसके कंटेंट में जाइए और देख रहे होंगे कि कंटेंट्स में हम लोगों ने 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। एक वीडियो है, दूसरा पीडीएफ है और तीसरा एमसीक्यू सेट्स है। आपको शुरुआत करनी है वीडियो से। वीडियो में जाएंगे तो 4 जो मॉड्यूल्स मैंने अभी आपको बताए वो चारों मॉड्यूल्स को अलग अलग क्लासिफाई कर रखा है। कंप्यूटर के बेसिक्स, सॉफ्टवेयर्स, इंटरनेट और नेटवर्किंग। तो आप जिस भी मॉड्यूल को जाकर टच करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट वाले को ले लिया तो कंप्यूटर के बेसिक्स से जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको इसमें सिस्टमैटिकली मिल जाएगी, वैसे ही सॉफ्टवेयर्स और वैसे ही इंटरनेट पर। इसी के बाद अगर आप नीचे पीडीएफ नोट्स पे जाते हैं तो आपको इस पर भी पीडीएफ नोट्स में सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे। इसी के नीचे आप लोग एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू का कलेक्शन अभी इनिशियल स्टेज पर है। जल्द ही हम लोग विद इन 7-8 दिन के अंदर ये और ज़्यादा अपडेट हो जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट आपके पास 1000 एमसीक्यूज हो, जिसमें कि आप कम से कम कुछ नहीं तो ये जो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें 18 के आसपास या 17 के आसपास परफेक्टली कर सकें। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स और क्लियर कर देता हूं। अगर आपको ये कोर्स खरीदना है तो आपको नीचे ही मात्र 200 रुपए का कोर्स है,
नीचे ही बाई बटन दबा दीजिए और बाई बटन दबाते ही आप लोगों के सामने कोर्स का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा और आप लोग अपना पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं, यूपीआई, बैंकिंग, वॉलेट, किसी से भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वॉलेट है तो आप फोन पे, पेटीएम, जो भी वॉलेट यूज करते हैं उसका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होते ही वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का कोर्स एक्टिव हो जाएगा और ये सारा कंटेंट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। आपको कोर्स को अगर डिटेल में बाद में अगर स्क्रीन पे नहीं भी दिख रहा तो लास्ट में प्रोफाइल ऑप्शन दिया रहता है। इस प्रोफाइल के अंदर आपको कोर्सेज के अंदर जाकर आपको सारे के सारे एक्टिव कोर्सेज दिखाई देंगे। आप बाद में इसे यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस और पीडीएफ को इस तरीके से बनाया गया है कि आप अपने फ़ोन पर इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं और जो कि साइड में ऑफलाइन डाउनलोड्स के अंदर जाकर आपको यहाँ से दिखेंगे। इससे एक बेनिफिट ये रहेगा कि जब कभी आपके पास डेटा कम है तो भी आप लोग इसको अपना ऑफलाइन मोड पे एक्सेस कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सब कुछ मत पढ़िएगा। स्मार्ट स्टडीज वही होती हैं बच्चों जो कि बिल्कुल कंसाइज पढ़ी जाए, कम पढ़ी जाए और उसमें से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। मैं एक टॉपिक को ओवरव्यू के रूप में दिखा रहा हूं। पहला टॉपिक ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब अगर इस टॉपिक के बारे में बात की जाए तो इस टॉपिक को आप लोगों को सबसे पहले कंप्यूटर की वीडियो क्लासेस में आप जाइएगा और वीडियो क्लासेस के अंतर्गत पहला ही कंप्यूटर बेसिक्स जो दिया है इसमें से ऊपर के ये दो टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स और हिस्ट्री और उसके इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस पीडीएफ के लिए आप लोग बैक निकल कर पीडीएफ में जाइएगा और कंप्यूटर बेसिक्स के अंतर्गत आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन की पूरी पीडीएफ मिल जाती है। मैं एक आपको ओवरव्यू भी दे देता हूं। अब देखिए, वर्गीकरण यानी कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, इस टॉपिक से शुरुआत करिए। क्लासिफिकेशंस को हम लोगों ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। टाइप का मतलब बच्चों होता है कि जब कभी आप किसी कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर या तो वो एनालॉग कैटेगरीज का होता है, या तो वो डिजिटल होता है और या तो वो हाइब्रिड होता है। एनालॉग कैटेगरीज का मतलब होता है वो कंप्यूटर जो पुराने जमाने में थे, जिनमें अभी भी सुई या मीटर जैसे रहते हैं, जिनमें की वोल्टेज वैरी होते ही आप लोगों का वेरिएबल दिखता है, आउटपुट वेरीज करता है। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए पुराने समय का स्पीडोमीटर। डिजिटल का मतलब है सारा डेटा 1 और 0 के फॉर्म में होगा, इसीलिए आजकल जो डिजिटल मीटर्स हैं उसमें 1 0 के फॉर्म में दिखता है। हाइब्रिड दोनों का मिक्स कलेक्शन है, यानी कि ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्स फॉर्मेट है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप लोग गौर से देखिए तो यहाँ पे पूरा डिटेल में है आपको कि कंप्यूटर में आपको पुराने समय पे जैसे टेम्परेचर नापना होता था, आज की डेट में तो आपके पास डिजिटल थर्मामीटर है। पहले मरकरी वाला थर्मामीटर हुआ करता था, वो आपको एग्जैक्ट रीडिंग देता था लेकिन वो मरकरी के बेसिस पे देता था। उसी तरह आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। हाइब्रिड ये हैं जिनके अंतर्गत आप लोगों का एक तरह से एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे ईसीजी मशीन है जो आपके हार्ट और आपका बीपी ये सब चीज़ चेक करती है। अब इसके काम करने का प्रोसेस क्या होता है, ये आपके हार्ट के ऊपर लगा दी जाती है ताकि जो कार्डिक पल्सेस हैं, जो आपके हार्ट पे जो पल्सेस जनरेट हो रही हैं, वो पल्सेस या रक्तचाप जिसे आप कहते हैं, उन पल्सेस में जो वोल्टेज डिफरेंसेस है उसको वो नापती हैं। उनको पहले वो इनपुट लेती हैं, फिर उसको डिजिटल फॉर्मेट में आपको स्क्रीन पे दिखाती है। तो ये दोनों का मिक्स है, इसीलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है। इसी तरह कंप्यूटर का एक और वर्गीकरण है जिसमें हम अपने कंप्यूटर को मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप लोग इसे चेक करें तो इस पीडीएफ में आपको पूरा बताया गया है कि माइक्रो कंप्यूटर्स वो सूक्ष्म कंप्यूटर है जो 1970 के दशक में आविष्कार हुआ था और आज की डेट में हम इसे पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये मिनी कंप्यूटर्स पहले के कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत पहले यूज होते थे, जो कि आज की डेट में ना के बराबर। मिनी का मतलब ही होता है इनका एक सिंपल सा एक छोटा सा सीपीयू लगा दिया गया और बस एक ही काम के लिए इसको बनाया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन दोनों से बड़े होते हैं और ये आजकल के छोटे मोटे सर्वर्स, बैंक्स, ऑफिसेस, इन सब में इस्तेमाल होते हैं। इनका एग्जाम्पल्स भी इनके साथ देख लीजिएगा। और सुपर कंप्यूटर्स एक प्रकार के सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें कि आप लोगों के सारे कंपनीज के डेटा इकट्ठा होते हैं। और एक चीज़ और है, इन सब के बारे में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लीजिएगा। इसी को इंग्लिश फॉर्मेट में भी नीचे एक्सप्लेन किया गया है।
तो बच्चों आपको ये एक इंट्रो क्लास है। मैं आपको धीरे धीरे हर कुछ दिन में कुछ कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूँगा कि ये पूरे की पूरी क्लासेस आपको पढ़नी कैसे है और आपका ये सिलेबस जो एसएससी सीजीएल का है ये कितने इजी फॉर्मेट में आपका कवर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में आप ऑर्गेनाइजेशन वाला पीडीएफ खत्म कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको सीपीयू इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।